हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ज़कात नाके से लेकर शांति नगर जाने वाला जो रोड है, जैसा कि अभी कल ही रात में मीटिंग हुई कि जो रोड पर ठेला गाड़ी और जो अपनी अपनी दुकानें बाहर लेकर खड़े हैं या बाहर लेकर बेच रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश है ताकि जो डीपी प्लान की वजह से यहाँ पर 10-10 फीट जो तोड़ने का ऑर्डर है या तोड़ने का जो प्लान है वो कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उनको गुलाब का फूल देकर हटाने के लिए कि वो इजीली अपनी अपनी दुकानों को हटा ले ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियाँ और बात करते हैं उनके ज़िम्मेदारान से जिन्होंने ये कदम उठाया है। कमिश्नर को लेटर देंगे। अभी तो हमने थोड़ा सबको समझाया, क्या ये नहीं बोले लोग कि तुम डायरेक्ट डंपर लेके आए, इसलिए सबको फूल दे के समझाया कि गाड़ी हटाओ। स्कूल जाने तकलीफ़ होती है, हॉस्पिटल जाने तकलीफ़ होती है, पेशेंट यहीं ख़त्म होता है, इतना ट्रैफिक होती है। और गाले वाले सब पैसा वसूल के गाड़ी लगवाते हैं यहाँ पे, इसलिए सबका कहना है कि गाड़ी हटाओ भाई, प्यार मोहब्बत से। जी इस्माइल भाई, आज आपने जो मुहिम की कि ज़कात नाके से लेकर शांति नगर वाला जो रोड है, जो ठेला गाड़ियाँ लगते हैं उनको हटाने का, तो ये मुहिम कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, कल की मीटिंग में हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, जिनका घर, जिनकी दुकानें हैं, जो डीपी प्लान के तहत मतलब 13-13 फुट 10-10 फुट टूटने वाला है, तो उसका हम लोगों ने मीटिंग में तय किए थे कि जो वजह है ट्रैफिक होने की, उसको हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से समझा के हम लोगों ने उनको गुलाब का फूल देके उनको हटाए। अगर वो लोग मान गए तो बहुत बेहतर है, और अगर वो लोग नहीं माने तो जो कानूनन प्रोसेस है कॉरपोरेशन के थ्रू, ट्रैफिक इंचार्ज के थ्रू, डीसीपी साहब के पास हम अपना एलिगेशन लेके जाएंगे। बाकी फिर उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी कार्रवाई करके। कुछ लोगों ने कहा कि पहले आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, बाद में यहाँ पर आना चाहिए था, तो फिर देखिए, पहले वहाँ पर या बाद में यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। हमको ज़कात नाके से लेके शांति नगर तक का रोड जो है वो क्लियर चाहिए। आज कई सालों के बाद में ऐसा रोड हम लोग को बन के मिल रहा है, गटर मिल रही है, पानी की सुविधा, हर चीज़ अच्छा हो रहा है। तो जो तकलीफ़ हमने क्रिएट करके रखे, कम से कम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस तकलीफ़ को हम ख़त्म करें। इसीलिए आज ये मुहिम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। अब इसका रिस्पांस देखेंगे आगे, कल परसों क्या होता है। अगर नहीं होगा तो कानूनन कार्रवाई से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, ये था ज़कात नाके से लेकर शांति नगर वाला जो रोड जाने वाला है। तो जहाँ ख़ास तौर पर अगर गैबी नगर की बात करूँ, औलिया मस्जिद के पास का जो एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो ठेले गाड़ी वाले और धंधे वाले और भी जो दूसरे लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक होती है। तो उनको गुलाब का फूल देकर हटाने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने एतराज़ जताया, कुछ लोगों ने हामी भरी। अब देखना ये है कि आज का ये जो इन्होंने जो एक स्टार्ट किया है कि भाई यहाँ पर अब ठेला गाड़ी नहीं लगनी चाहिए ताकि ट्रैफिक ना हो, अब देखना ये है कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर इनका अगला कदम क्या होगा। बहुत गलत है। ये सब बेचारे गरीब गुरबा लेमू बेच रहे हैं, मिर्ची बेच रहे हैं, ये अदरक धनिया बेच के अपने घर में बच्चों को पालने कहाँ जाएंगे? सब बताओ ना, कहाँ जाएंगे? ठीक है, अब इनकी वजह से नहीं है, कहाँ जाएंगे? कहाँ दोगे जगह? कहाँ लगाएंगे? ये सवाल है, ये सवाल में जगह दो। कॉरपोरेशन से वो जगह की मांग कर रहे हैं कि हॉकर जोन बनाया जाए और इनको वहाँ पर कहाँ बनाएंगे? कितना बड़ा एरिया, कितनी आबादी है मालूम? नगर पालिका में सबसे रश वाली आबादी है ये, भिवंडी में सबसे जो है रश वाली आबादी है ये। कहाँ जाएंगे? हमारी बीवी बेटियाँ बच्चे सब उतरते हैं, सब्जी भाजी खरीद लेते हैं, कहाँ जाएंगे भाई बताना? इनकी वजह से इनका घर टूट रहा है, तो कॉरपोरेशन इनका मुआवजा दे क्यों तोड़ रही है? अपने आराम के लिए वो इसीलिए तोड़ रही है कि ताकि 10-10 फीट चौड़ा हो जाए। तो 10-10 फीट चौड़ा कर दीजिए, 15-15 फीट आप चौड़ा कर दीजिए, लेकिन कॉरपोरेशन फ्लैट वालों का, दुकान वालों का मुआवजा दे तब हाथ लगाए, उससे पहले हाथ ना लगाए। इसीलिए तो इनको खाली कराया जा रहा है। तकलीफ अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह। ये है कि पहले बचा हुआ जो रोड है इसको पहले तो कंप्लीट करे, उसके बाद देखे कि ट्रैफिक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद एक्शन ले। हमेशा ये भाई ने बात बड़ी अच्छी कही कि पहले दोनों रोड कंप्लीट होना चाहिए, और रोड तो फिर गाड़ियाँ जो लगती हैं वो रोड पर लगनी चाहिए कि कहीं और लगनी चाहिए? पहले देखा जाए, पहले रोड बन के देखा जाए। ट्रैफिक का मसला होगा तो गाड़ी हटेगी, तब मास्टर प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले रोड तो बनाए, जो मुद्दा है वो तो कर नहीं रहे, मास्टर प्लान पहले ला रहे। देखो, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, रोड का काम चालू है, ट्रैफिक तो होएगी। 1 वे पे 2 वे गाड़ियाँ चल रही है, उस पर ट्रैफिक होएगी। सिटी है, मोहल्ला है, मोहल्ले के हिसाब से तो उतनी तकलीफ़ होएगी। रही बात मोहल्ले वालों को कोई तकलीफ़ नहीं थी। दूसरी बात, ये डीपी बोल के ज़बरदस्ती का इशू फैला रहे, ऐसा कोई इशू था नहीं। डीपी का अगर मामला था
तो इनको कारपोरेशन पे जाके धरना मोर्चा देना था। ये ठेले वालों लोग से क्या दादागिरी थी। वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ठेला जो रोड पर लगाए वो रोड पर लगाने के बजाय अंदर लगाओ, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं, गाड़ियां पार्क होती है, जिसकी वजह से और ट्रैफिक बढ़ती है। तो क्या ये लोग जो हरकत की है उससे क्या गाड़ियां पार्क नहीं है? मत 100 गाड़ी अभी तुमको गिना दूंगा, जहाँ से लेके वो हटाए जहाँ तलक में, क्या अभी वो इशू हट गया है? वो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत तो यानी तुम क्या शुरुआत यानी क्या साबित करना चाह रहे हो? कह रहे हैं कि हम गाड़ियां हटाना चाहते हैं यहाँ से, गाड़ियां हटा के क्या कर लोगे? ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होएगा बताओ ना, कौन सा तुमको ऐसा लगता है भाई कि ट्रैफिक से लोगों का घर नहीं पलेगा, राशन नहीं आएगा, भीड़ है तो 4 पैसा आ रहा है, माताएं बहनें अपने घर से उतर रही हैं, सब्जी भाजी ले रही हैं। हमको ये देखना है, हमको सहूलत देखना है, ट्रैफिक नहीं देखना है, भीड़ नहीं देखना है। रोड बना ही नहीं है, 6 महीने भीड़ रहेगी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों को यही आसानी है कि लोगों को सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन कल को अगर ये 10-10 फीट तोड़ने की बात आई तो फिर क्या होगा? इसका मुआवजा दें, उसके बाद हाथ लगाएं, उससे पहले हम हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हमारे शहर में कारपोरेशन है, महानगर पालिका जिसको बोलते हैं, जिसको आपत्ति है, जिसको प्रॉब्लम है, वो धरना मोर्चा परमिशन लेके जाके वहाँ धरना मोर्चा ले। इधर लोगों को, आवाम को हैरान ना करे उस चीज़ की वजह से। ये तुमको कौन राइट्स दिया है कि एक ठेले वाले को हैरान करे, एक गरीब आदमी को? आज 200 लोग गाड़ियां हटाए, जिनका बहुत से लोगों का उसी पे यानी पूरा घर परिवार पलता है। अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये जितने आए थे ये पूरा करेंगे? क्या ये देंगे? अगर उनकी माँ बहन बीवी बच्चे भूखे रहेंगे तो क्या ये पूरा करने जाएंगे? उनका सवाल ही ये है कि इनकी वजह से अगर हमारा घर टूट रहा है तो क्या ये भर के देंगे? अरे तो ये अगर तुमको ये अगर करना है तो ये तुम कारपोरेशन के साथ करो ना। वो कह रहे कि पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे। कॉर्पोरेशन करेगी। तुमको ये राइट्स है क्या? तुम 4 हवलदारों को लेके आगे ये चीज करोगे? ये तुमको राइट्स है क्या? ये तुमको राइट्स दी किसी ने? वो कह रहे हैं ये तुमको करना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आज तक ये शहर ये रोड पे ये होता था, कोई भी उठे छुटे अर्जी मार देता था। अब ये डीपी के हिसाब से अर्जी ये नहीं मार पा रहे। क्यों? फिर डीपी का मामला आएगा, फिर रोड तोड़ो, ये करो वो करो। आप लोग ये शॉर्टकट में अपनी सियासत, अपना दिमाग चला के ये लोगों पे जुल्म किया। आज आप डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ है या उसके साथ है? प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, मेरा भी नुकसान है उसके अंदर, ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं। अगर सरकार सोच रही है, अगर महानगर पालिका कुछ करना चाह रही है तो अच्छा ही करेगी, बुरा नहीं करेगी। आप चाहते हैं कि ये तोड़ो और जो कानूनी कार्रवाई है, जो कंपनसेशन बनता है वो मिलना चाहिए। हिसाब से हो ना। अब आपने बिल्कुल सही कहा है। कारपोरेशन, एक मिनट भाई, कारपोरेशन पैसा लेके मैदान में उतरे, खाली झोला लेके ना आए। जिसका दुकान तोड़ रही है, जिसका प्लेट तोड़ रही है, उसको उसका मुआवजा दे, तोड़ डालें। सही बात कही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि भाई अगर आपको टीपी प्लान में 10 फीट 15 फीट जो भी तोड़ना है या निकालना है, बिल्डिंग हो, गाला हो, कुछ भी हो, तो जिसकी जगह है उसको उसका मुआवजा दो और तोड़ो। बराबर है भाई? सही। और हम यहाँ के एमएलए रईस भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमने बात कहा है उसको आप आगे तक पहुँचाएँ। रईस भाई से हमारी हाथ जोड़ के मोदबाराना गुजारिश है कि इस पे वो काम कराएं, मुआवजे के साथ। जो भी तोड़ना है आप प्लेट तोड़िए, दुकान तोड़िए। तो मुझे जब म्युनिसिपालिटी आती तो तुम भगाते सबको। हाँ, हटाता हूँ ना। ले रहे तो क्यों हटा रहे हो? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा सही है कि नहीं, अगर कॉर्पोरेशन से इन्होंने टेंडर लिया है, ये पैसा लेते हैं डेली का 20 रुपया, तो जब कॉर्पोरेशन आती है इनको हटाने, तो ये लोग क्यों भगाते ठेले वालों को अंदर हमारे घरों के पास? नहीं भगाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिए आपने, बहुत सही सवाल किए। मैं तुमको इसको वेरीफाई करता हूँ। बहुत से लोगों का है ना ऐसा पेट दर्द करता है, जो आज किया, कोई अर्जी मार देता है, कोई ज़बरदस्ती कारपोरेशन में फ़ोन कर देता है, तो उनको कारपोरेशन को फॉर्मेलिटीज पूरी करना रहती है। तुम भी अर्जी दोगे तो कारपोरेशन आएगी, वो अपना काम करती है और हम हमारा काम करते हैं। एकदम सही। कॉर्पोरेशन में अर्जी आएगी तो कॉर्पोरेशन आएगी। तो कॉर्पोरेशन पैसा क्यों ले रही है और आपको टेंडर क्यों दे रही है? अरे वो तो उनके नियम में है ना। तो फिर तो हटाने क्यों आ रही है? उनके कहने का मतलब है कि जब पैसा ले रहे हो तो हटा क्यों रहे हो? या तो हटा तो पैसा मत लो, वो ये बोल रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा हूँ, हटा दो, पैसा मत लो। आप पैसा भी ले रहे हो, इन पे जुल्म भी कर रहे हो, उनको हटा भी रहे हो, सब तो आप ही कर रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा किसको है? कॉर्पोरेशन को और उससे जुड़े लोगों को है, जो उससे पैसा कमा रहे। मेरा कहना यही है बस। आपका कोई आदमी खड़ा रहता है गाड़ी हटाने? हमारा आदमी रहता है, हम बोलते भी रहते हैं, हटाते भी हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। नहीं, है ही नहीं वहाँ। 1-2 होएंगे, वो भी बिल्डिंग के होएंगे। आप देख लें, नज़र मार लें।
और अगर लगेगी तो? लगेगी तो अब हमारे ऊपर जो समझ में आएगा कर लेना। भाई ऐसा लोगों का बोलना है कि दुकान के सामने जो ठेला गाड़ियाँ लगती हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसका भाड़ा लेते हैं और उसको मना नहीं किया जाता, क्या बोलेंगे इसके बारे में? बाहर से कुछ वास्ता ही नहीं। अभी आपके सामने ही दुकान देखिए, ठेला गाड़ी लगा हुआ है, तो उसको कुछ बोला आपने कि भाई यहाँ मत लगाओ या लगाओ, क्या कह रहे हैं उसके बारे में, क्या बोलेंगे? वो वास्ता ही नहीं बाहर से ना, और दूसरा वो नहीं रहता तो बाइक लगा देते सब लोग, तो लगे या तो बाइक लगे, बात एक ही। वो लगा रहे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है? बोलते भाड़ा लेते, कोई लेना देना नहीं। नहीं। अगर गाला है आपके पास फिर भी आप ठेला गाड़ी सामने लगा रहे हो, तो ऐसा क्यों? ठेला कभी कभी लगाता हूँ मैं, गाले में लगाऊंगा। बराबर है, मतलब ठेला गाड़ी यहाँ पे नहीं लगाएंगे? अबे ठेला लगाऊंगा ना भाई, क्यों नहीं लगाऊंगा? रोड पे आ रहा है ना फिर वो, रोड पे आ रहा है तो ये गटर है, ये रोड है। कारपोरेशन मना करेगी तो देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग कमाने के लिए? अरे तो गाला है ना आपके पास? गाला है, गाले पे धंधा नहीं है, गाला अपना नहीं है भाई, अपन रोड वाले हैं। अच्छा, तो आप रोड पे धंधा लगाते हैं, चलो ठीक है। उनका कहना ऐसा है कि कॉर्पोरेशन अगर उनको यहाँ से हटने के लिए बोलेगी तो वो हट जाएंगे। नहीं हटेंगे क्यों? कोशिश करेंगे। कहाँ धंधा रोज भाई हटेंगे नहीं तो ट्रैफिक होगी ना। ट्रैफिक को तो रोड छोटा है ना, बड़ा करेंगे ना, टूटने वाला है ना, मास्टर प्लान आना चाहिए ना। टूटेगा तो आपकी गाड़ियों को तो हटना ही पड़ेगा ना टूटने के लिए। जब वो लोग हटाएंगे, मास्टर प्लान आएगा तो हटाएंगे। कैसे मना करेंगे? हम झगड़ा थोड़ी कर सकते किसी से। मना करने के लिए तो बोला जा रहा है ना कि भाई कोई भी, लेकिन हम किससे झगड़ा करेंगे? हम झगड़ा नहीं कर सकते ना भाई। मना करो खाली, भाई उनको बोलो कि भाई आप यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ। भाई नहीं मान रहे तो क्या करें? हम कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते। हम तो इतने बड़े पावरफुल तो है नहीं कि हमारे मना करने से कोई मान जाएगा। हाँ, तो हम कैसे मना करेंगे? हम कैसे लड़ाएंगे? तकलीफ क्या है? तकलीफ ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो आने जाने की तकलीफ हो जाती है। भाई देखो, पहले जो ट्रैफिक जो हो रही है ना, ये सिर्फ हाथ गाड़ी वालों की वजह से नहीं हो रही है। इसमें बाइक लग रही है, रिक्शा खड़े रह रही है, लोगों की 4 व्हीलर पार्किंग हो रही है। ये सारी चीज़ें हट जाएगी तो इंशाल्लाह ये ट्रैफिक नहीं होगी। सारी चीज़ मतलब क्या क्या? सारी चीज़ें जैसे पार्किंग में बाइक है, और जो लोग सामान लेते हैं वो बाइक एकदम आगे खड़े करा देते। माशाल्लाह रोड बन गया है, याला बन गया और वाला बनेगा तो अल्लाह ने चाहा तो अगले टाइम ट्रैफिक नहीं रहेगी। रोड बनने के बाद भी अगर ट्रैफिक हुआ तो? रोड बनने के बाद इंशाल्लाह ट्रैफिक नहीं होगा। उसके लिए तो चाहे हम लोग दो वो सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे ट्रैफिक हटाने के लिए। इससे पहले भी रखे गए थे, लेकिन उनको कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो 100% गलती ठेले वालों की नहीं, कुछ % गलती ठेले वालों की है, लेकिन उसको कुछ सुधार करे। उसको ये नहीं कि 500-600 लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, गाड़ी लगाएंगे तो उनका खाना चलेगा। अगर आज जो लोगों का माल बच गया, उनकी नुकसान की भरपाई कौन भरेगा? तो गाड़ी लगाएंगे तो आप लोग ऐसी मांग नहीं कर सकते कि भाई नगर पालिका हमको कोई अच्छी जगह दे, हम वहाँ लगाएंगे, रोड पे लगाएंगे नहीं हम। तो ये काम कॉर्पोरेशन का, ये काम खुद की मर्जी का नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ देखो सबका काम हुए, गाड़ी वाले भी अपने हिसाब से अंदर लगाए, ट्रैफिक भी ना हो, लोगों को हर एक चीज़ की सुविधा मिले। बस मेरा इतना ही कहना है।